नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी छात्र छात्राओं का डियर लर्नर्स की इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ यानी शशांक तिवारी सर के साथ में हिंदी वर्तनी शुद्धि का ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और जैसा कि आपने पार्ट 1 पर देखा कि मैंने बहुत सारी आपको वर्तनी शुद्धियाँ कराई, और चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़े होने की वजह से मैंने उसको सीमित कर दिया था, इसीलिए मैं जो भी बचा हुआ था आज मैं उसको लेकर के आ रहा हूँ। आप यहाँ पर जैसे कि देखेंगे कि जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि शुद्ध अशुद्ध शब्द, और वही पिछली क्लास है और उसी में हम आगे आज जिजीविषा की बात करेंगे। तो बिना समय गंवाए हम चाहते हैं कि एक बार सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप पिछले वीडियो को देख करके आप क्वालिटी समझी गए हैं कि यहाँ पर अभी आपको क्या डिलीवर किया जाने वाला है। एक बार लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और बाकी आप एक बार वीडियो को अपने मित्र समूहों तक, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप तक शेयर जरूर करें, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाए और बहुत सारे लोगों का भला हो सके। यही हमारी मंशा है और यही एक मुहिम भी है। इस मुहिम में आप हमारा हिस्सा बने। शुरू करेंगे इस वीडियो को बिना किसी अन्य बात के। लिखा हुआ है जिजीविषा। अगर हम बात जिजीविषा की यहाँ पर अगर आपको हम बताना चाहें कि जिजीविषा क्या है, तो अगर हम बात करें जीने की जो प्रबल इच्छा है, जीने की प्रबल इच्छा, जीने की प्रबल इच्छा जो होती है उसी को ही हम जिजीविषा कहा करते हैं। अब देखिए, मनुष्य जानता है कि उसको मरना तो है, लेकिन फिर भी वो जीना चाहता है, और यही जो उसकी इच्छा है। जैसे आपसे हम कहें कि आप कम एग्जाम में नंबर है, मर जाइए, आप कहोगे सर जी काहे मर जाए, जीवन में कुछ है नहीं क्या? इसका मतलब आप मरोगे नहीं, जबकि आप सब कोई जानता है कि आखिरी में क्या होना है, आखिरी में हमें मरना है। लेकिन हम यहाँ पर शुरुआत में मरना नहीं चाहेंगे। तो यही जो जीने की इच्छा होती है प्यारे, इसी को कहते हैं जिजीविषा। और जिजीविषा लिखा जाता है जी जी, यानी यहाँ पर छोटी छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा और विषा, और यहाँ पर इस प्रकार की। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर आपको बताना चाहें तो प्यारे होती है तितीर्षा। तितीर्षा क्या होता है? तो आप कहोगे तितीर्षा माने होती है किसी भी नदी को तैर कर पार करने की जो प्रबल इच्छा होती है, उसे ही हम कहते हैं तितीर्षा। और वहीं अगर एक और हम इच्छा की बात कर लें, जिसको हम कहते हैं जिज्ञासा, तो जो जिज्ञासा होती है उसको हम कहते हैं जानने की इच्छा। आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं, आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, आप कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं, तो जो जानने की जो इच्छा होती है, जिसको आप उत्सुकता भी कहते हो, लेकिन अगर टेक्निकल हिंदी की बात करें तो इसको हम जिज्ञासा ही कहा करते हैं। तो कोई पूछे कि बताओ जानने की इच्छा को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे जिज्ञासा कहते हैं। तैर करके पार करने की इच्छा को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे तितीर्षा कहते हैं। तो जिज्ञासा को ऐसे लिखा जाता है और तितीर्षा को ऐसे लिखा जाता है। तो जिजीविषा, आई होप आप जान गए होंगे कि ये जिजी नहीं होता बल्कि जिजीविषा होता है, याद रखिएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एग्जाम में तमाम बार ये पूछा जा चुका है, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको प्रॉपर ध्यान रखें, याद रखें, ठीक है। चलिए, जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है। आप बताइए, जैसे कि एक हमारे हमारे एक लेखक हुए, बहुत ही महान लेखक हुए, यात्रा वृत्तांत में उनका बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है, जिनका नाम था राहुल सांकृत्यायन। नाम था कि सांकृत्यायन? आपने क्या सुना है? तो आप कहोगे सर जी मैंने तो सुना है राहुल सांकृत्यायन सुना है। ये देखो लिखा हुआ है, पढ़ के देखो, सांकृत्यायन, तो ये तो गलत हो गया। बल्कि होता क्या है, तो सांकृत्यायन होता है। हमेशा जब भी कभी सांकृत्यायन पूछा गया तो उसको सांस्कृत्यायन लिखा गया। हम क्या करते हैं, संस्कृत और हम सांकृत्यायन और सांस्कृत्यायन में अंतर नहीं जानते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा सा लगता है, इसका मतलब ये सांस्कृत्यायन की तरफ जा रहा है, जो कि मुझे तो लिखना नहीं है, हमें तो सांकृत्यायन लिखना है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, सांकृत्यायन होता है ना कि सांस्कृत्यायन होता है। तो इसको याद रखिएगा। अब जिससे बात करते हैं, अनाधिकार होता है कि अनधिकार होता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ध्यान से सुनना, बहुत सारे जो शुद्ध अशुद्ध होते हैं वो आप शब्दों से भी जान सकते हैं। तो आप कहोगे सर जी इसमें अन उपसर्ग लगा हुआ है। अगर इसको अलग अलग करने के लिए कहें तो आप कहोगे अन धन अधिकार बराबर अनाधिकार। तो मैंने कहा था अगर यहां पर बड़ा की मात्रा हो, अगर बड़ा आ हो तो यहां पर भी बड़ा आ आएगा, अगर यहां पर छोटा आ हो तो यहां पर भी छोटा आ आएगा। तो बताओ अधिकार में बड़ा आ कि छोटा आ, तो आप कहोगे छोटा आ, इसलिए आप सही करके बना दोगे अनधिकार। जैसे कि मैंने आपको अत्यधिक के लिए कहा था कि अत्यधिक नहीं होता बल्कि अत्यधिक होता है, ये बात तो बताई थी, आपने कहा था बिल्कुल। मैंने कहा था क्यों, क्योंकि मैंने कहा था इस पे उपसर्ग है अति, और अति और धन अधिक से ये शब्द बनता है। ये बात आप बहुत
अच्छी तरीके से अपने जहन पर उतार लीजिए कि यहाँ पर जो कि छोटा आ होता है इसलिए अत्यधिक में भी छोटा आ होता है, अगर यहाँ पर बड़ा आ होता तो यहाँ पर भी बड़ा आ होता। ठीक है, तो खैर, और इसी क्रम में एक शब्द मैंने बताया था आपको, अत्यावश्यक। अत्यावश्यक बताया था, तो अत्यावश्यक के लिए मैंने कहा था अगर इसका करोगे तो आ जाएगा अति धन आवश्यक। अब चूंकि जब आप आवश्यक लिखते हो तो यहाँ पर बड़ा आ मिलता है, जब यहाँ पर बड़ा आ मिलता है तो यहाँ पर भी बड़ा आ होता है, इसलिए अत्यावश्यक होता है, ना कि अत्यावश्यक होता है। ठीक है, अगर बात करें हम अनुसरण की तो यहाँ पर सीटी वाला सा नहीं होता है बल्कि सरोता वाला सा होता है, अनुसरण होता है, तो सरोता वाला सा बनेंगे, बाकी सब सही है। अब देखो ये जो शब्द आता है अभ्यस्त, हम इस चीज के अभ्यस्त नहीं है, हम इस चीज के अभ्यस्त हैं। तो अभ्यस्त होगा कि अभ्यस्त होगा, तो आप कहोगे सर जी अभ्यस्त होता है, थोड़ी ना होता है। तो इसको भी आप याद रखोगे, एक गोल्डन क्वेश्चन होता है, बहुत ही बार पूछा भी जाता है, अभ्यस्त ना कि अभ्यस्त। ठीक है, तो यहां तक की चीजें आप समझ गए होंगे। और ये सब के शब्द जो शब्द है ना, ये जैसे शब्द बड़ा अच्छा है, संकृत्यान जिजीविषा ये सब पूछे ही जाते, बराबर पूछे जाते रहते हैं, जिसमें जिजीविषा और संकृत्यान और अभ्यस्त बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जी जी बड़ी की मात्रा दोनों में होती है, सांकृत्यान जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है, सांस्कृत्यान ना लिख करके, बल्कि आप सांकृत्यान लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम आगे आगे की स्लाइड पर चलते हैं। आप सभी के सभी एक बार ये जो वीडियो है इसको एक बार शेयर जरूर करें, हमारी आपसे गुजारिश रहेगी। बाकी हमें ना ही कोई फीस चाहिए, ना ही कोई किसी प्रकार का अनुदान चाहिए, बस हम आपसे अगर चाहिए तो सिर्फ एक बात चाहिए कि आपके द्वारा हम आपके मित्र समूहों को चाहते हैं, ताकि आपके जो मित्र समूह है वो भी हमारे साथ जुड़ें। क्योंकि मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए उसके जो छात्र हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा छात्र होते हैं हमें उतनी ही ज़्यादा खुशी होती है, और हमें पढ़ाने के लिए एक मोटो मिलता है कि चलिए कम से कम 13,000 लोग हैं, 13,000 लोगों में 400 लोग हमसे पढ़ रहे हैं ना, तो उन 400 के लिए मुझे काम करना है। मुझे 4,000 नहीं चाहिए, 400 हैं, 400 के लिए काम करना है। 4,000 होंगे तब 4,000 के लिए भी काम करेंगे, जब 4 थे तब भी काम कर रहे थे। तो अगर आपको लगता है कि हम मेहनत करते हैं तो हमारे लिए सिर्फ एक काम करो, शेयर जरूर करो, बाकी कोई भी किसी प्रकार की मांग नहीं है। चलिए, जैसे कि आधीन ना होकर के बल्कि अधीन होता है, हम आपके अधीन नहीं हैं, आधीन शब्द गलत है, आधीन नहीं अधीन। तो याद रखिएगा, बहुत सारे शब्द आपको, क्योंकि जीवन भर आप आधीन ही लिखते आए हैं, सुनते आए, तो आपको लगेगा सर जी आप गलत बता रहे हो क्या। नहीं, आप इनको गूगल में चेक कर सकते हैं, उसके बाद में विश्वास कर सकते हैं। बाकी आप आराम से पढ़िए, यहाँ पर जो मैटर हम आपको देते हैं वहाँ हम आपको 20 बार चेक करके इसलिए देते हैं ताकि कहीं धोखे से भी अगर आप पेपर देने गए, यही क्वेश्चन अगर आपको आ गया और आपने गलत पढ़ रखा है, फिर आप गलत ही वहाँ पर टिक करेंगे, और अगर आप गलत टिक करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए हम गलत नहीं पढ़ाएंगे, हम निश्चिंत होकर पढ़ सकते हैं। चलिए आगे समझिए और सुनिए। अगर हम बात करते हैं इकट्ठा, यहाँ पर देखो दोनों बार ठा लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि इकट आधे पहले टा और फिर बाद में ठा। इसको एक तरह से और लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे टा और पूरा ठा इकट्ठा, तो ये भी सही होता है। तो लेकिन टा देखो, एक तुमको बात बताते हैं, जैसे मान लो द्वारा लिखा हुआ है, द्वारा लिखा हुआ है, तुमसे अब हम पूछें बताओ कौन आधा है, जो इसमें लटका है वो आधा है कि जिस पर लटका है वो आधा है। एक बार हमेशा दिमाग से याद रखो कि जो शब्द लटकता है वो हमेशा होता है पूरा, और जिस पर लटकता है वो होता है आधा। जैसे अगर हम बात करते हैं उद्धार की, उद्धार अगर तुमसे कहें सही से लिखो तो कैसे लिखोगे, उद्धार। देखो धा लटका भले था लेकिन धा था स्वयं पूरा, और ये दोनों शब्द बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल कोई गलती नहीं है इनमें। ठीक है, तो अब बताइए आधा टा है तो टा पे ठा लटकेगा कि ठा पे टा लटकेगा, तो आप कहोगे टा पे ठा लटकेगा, क्योंकि पूरा वाला लटकता है। कोई मजबूत व्यक्ति किसी रस्सी पर, किसी व्यास पर, किसी आधार पर लटक सकता है कि कमजोर, तो आपका उत्तर होगा सर जी मजबूत। तो मजबूत वही होगा जो पूरा होगा, आधा वाला मजबूत कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उस पे जो उच्चारण का आधार है ना, स्वर, वो है ही नहीं, तभी तो आधा हो गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था उपरयुक्त, जैसे कि एक शब्द मैंने कहा था कि भैया उपरयुक्त होता है, सॉरी ऊपरी, एक मिनट, युक्त नहीं,
क्या होता है? तो आप कहोगे सर जी आपने बताया था कि ऊपरी लिखित होता है, और इसी वहीं पर बताते बताते मैंने एक बात आपको और बताई थी कि आगे चलकर अभी आप उपरोक्त तो पढ़ेंगे। तो ये क्या है? तो ऊपरी लिखित, ठीक। और उपरोक्त, तो ऊपर युक्त लिखते हैं ना कि उपरोक्त लिखते हैं, ऊपर युक्त लिखते हैं। कलश ऐसे नहीं लिखते हैं, बल्कि कलश में हमारे सीटी वाली सा बनती है। तो ये देखो बड़ी सिंपल सी बात है, बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए बहुत काल बनती है, क्योंकि तीनों प्रकार के सा एक तरफ से लिखे जाते हैं। अच्छा, जब आप लिखते हैं तो इस चीज़ का ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं। याद रखिएगा, विकास कलश ऐसे लिखते हैं, जैसे अनिष्ट ना होकर के बल्कि अनिष्ट होता है। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, कौन कौन सा शब्द हैं? तो आप कहोगे सर जी विशिष्ट नहीं बल्कि विशिष्ट होता है। अष्ट ना होकर के बल्कि क्या होता है? अष्ट होता है। और क्या? तो आप कहोगे सर जी अनिष्ट ना होकर के बल्कि अनिष्ट होता है। आप कहोगे निश्चेष्ट ना होकर के निश्चेष्ट होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जिनको आप याद रखेंगे, ठीक है? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बार बार दोहराने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप अपने आगामी एग्जाम में 2 नंबर पक्का पक्के कर सके। कोई भी परीक्षा देने जा रहा हो, अगर उस पर हिंदी आ रही है तो इनको याद करके आप निसंकोच जा सकते हो। एक आध प्रश्न आपको 101% यहीं से मिलेंगे, बाहर से हम बात नहीं कर रहे हैं, यहीं से मिलेंगे। क्योंकि जितने मैक्सिमम शब्द अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब आप इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, और खासकर यूपी टेट की तो बात है ही, ठीक है? चलिए आगे की चर्चा करें हम। ये देखो लिखा हुआ है अर्थात। तो अर्थात जो होता है उसमें हमेशा याद रखना, जब आप आखिर में जाओगे तो ता पर हलंत लगानी होती है। हलंत वाले बहुत सारे शब्द होते हैं, उनको हम अभी आपको बताएंगे। जैसे अगर हम कहें, खैर आगे लिखे हुए हैं तो हम बाद में ही उनकी बात करते हैं, चूंकि लिखे हुए हैं। अर्थात में आप ता लगाएं। जैसे लिखा हुआ है कृत्य, कृत्य नहीं होता है बल्कि कृत कृत्य होता है। कृत माने किया गया और कृत्य माने काम। और अगर हम कृत्य कृत्य लिखेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, काम काम हो गया। भाई कृत्य माने क्या होता है? अगर हम तुमसे कहें कि अगर तुमसे कहा जाए कुकृत्य माने क्या होता है, तो आप कहोगे बुरा काम। अगर हम तुमसे कहें कि सुकृत्य माने क्या होता है, तो तुम कहोगे सही काम। सु माने सुंदर या अच्छा, कु माने बुरा या खराब, और कृत्य माने होता है कर्म या काम। क्या होता है? कर्म या कार्य, कर्म या कार्य। और जब कु लगा हो तो बुरा कर्म या कार्य, और जब सु लगा हो तो अच्छा कर्म या कार्य। तो कृत्य कृत्य माने, अब कार्य कार्य नहीं लिखते हैं, कृत्य कृत्य माने कृत्य माने किया गया और कृत्य माने काम। तो कृत्य कृत्य से होता है, कृत्य कृत्य गलत होता है। तो ये वाला क्या है? सही है, क्योंकि 2 बार काम नहीं लिखते, एक बार करना और एक बार काम या कर्म। फिर है चार दीवारी नहीं होती है, क्या होती है? चार दीवारी होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे हम फेंसिंग नहीं करते हैं, जैसे कोई हमने प्लाट खरीदा, अभी कोई कब्जा कर ले, उसकी वजह से हम फेंसिंग किया करते हैं, बाउंड्री लाइन बनाते हैं। तो जो बाउंड्री लाइन होती है उसको हम चार दीवारी कहते हैं, ना कि चार दीवारी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि लोगों का बेसिकली मानना ही होता है कि सर जी 4 तरफ से खड़ी करते हैं, 1 2 3 और 4 ये बंद हो गई, तो इसको चार दीवारी नहीं कहते हैं, इसको चार दीवारी कहते हैं, ठीक है? ताकि कोई घुस ना पाए। जैसे चरमोत कर्ज, तो इसमें पूरा होता है, इसमें रा नहीं होता। चरमो त कर्स, काम में उड़नती रा निकली, तो यहाँ पर भाई चरमो, कहीं पर तुमको लग रहा है कि यहाँ पर उड़नती रा निकली? चरमो चरमो चरमो, पूरा रा निकल रहा है, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। ना कि जैसे कि वही बात हो गई नरक नरक और नरक वाली, कि नरक को कैसे लिखेंगे और नरक को कैसे लिखेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? वही बात यहाँ पर हो रही है। जैसे जमावा, अरे धोखे से दूसरी वाली से, जैसे कि जमाता और जामाता, इसके मीन्स क्या होता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा वा की जगह ता है, मैंने सही कराया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने ही दूसरी स्लाइड गलत कर ली है, ठीक है? तो जमाता और जामाता, जमाता माने क्या होता है? तो वैसे सही तो होता है भैया जामाता, जामाते माने क्या होता है? तो आप कहोगे जामाता माने होता है दामाद। पुत्री का पति जो होता है उसे हम कहते हैं जामाता, ना कि जमाता कहते हैं, ठीक है? आगे सुनिए, आगे देखिए। आगे अगर हम बात करते हैं कि एक शब्द होता है द्वारिका, जैसे कि आप जानते हो द्वारिकाधीश नहीं होता है, द्वारकाधीश होता है। द्वारकाधीश, हमारे 4 मठ हैं जिसको शंकराचार्य ने जिनकी स्थापना की थी, बद्रीनाथ, पुरी
रामेश्वरम और द्वारका। तो द्वारिका नहीं कहते, हालांकि तुम कहोगे सर जी जीवन भर हमने द्वारिका पढ़ा है, पर द्वारिका ना कह के उसको द्वारका कहा जाता है, ठीक है। त्याज नहीं होता है बल्कि त्याज्य होता है। त्याज माने त्यागना, तो त्याज नहीं, त्याज्य। ग्राह्य, जैसे कि एक शब्द होता है तो कहते हो ग्राह्य का त्याज्य होता है। ग्राह्य माने ग्रहण करना और त्याज्य माने त्यागना। द्वंद्व, तो द्वंद्व होता है ना कि द्वंद्व होता है, द्वंद्व समास नहीं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास माने क्या होता है? द्वंद्व माने होता है कि मन की ऐसी स्थिति जब मन में द्वंद्व आ जाए। आपका एक ही दिन रेलवे के पेपर है और एक ही दिन बैंक का पेपर है, तैयारी तुम्हारी दोनों में बढ़िया है। अब तुम्हारे अंदर, जैसे कि अगर हम इसको अगर मनोविज्ञान के टर्म में कहें तो इसको कहते हैं हम नैतिक दुविधा, यानी मोरल डिलेमा। ध्यान से सुनना, नैतिक दुविधा मोरल डिलेमा में क्या होता है कि दोनों काम बराबर इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सोचते हो कि हो सकता है कि रेलवे में हमारा हो जाए, तुम सोचते हो सकता है बैंक में हो जाए। अब एक ही दिन है, एक ही समय पर है, दोनों को नहीं दे सकते हो। अब मोरल दुविधा है, किसको दें, क्या करें? तो वो द्वंद्व माने होता है दो ऐसी स्थितियां जब आप किसको प्रधानता दोगे ये तुम नहीं जानते हो। अगर हम द्वंद्व समास की भी बात करें तो यहां पर भी दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता और पिता। यहां पर कहा जाता है कि ये दोनों पद प्रधान समास होता है, यानी जितना ये प्रधान उतना ही ये भी प्रधान। ऐसे तो ये द्वंद्व है, ना कि द्वंद्व है, मतलब दोनों में वाह। पृथक को लिखते समय हम का पर हलंत लगाते हैं, तब ये पृथक पूरा होता है। और भस्म को आधा खटकोड़ वाला सा नहीं बल्कि भस्म में आधा सरोता वाला सा बनाते हैं, तब ये भस्म सही होता है, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, याद रखिएगा। चलिए आगे। आगे आ जाइए, नक्षत्र और नक्षत्र। तो ये जो छा छाता है ये गड़बड़ है, बल्कि नक्षत्र, छा छत्री वाला बिल्कुल सही होता है। छा छाता नहीं बल्कि छा छत्री, तो नक्षत्र ये सही है। भस्मीभूत नहीं, भस्मीभूत नहीं, भस्मीभूत होता है। भस्मीभूत, भस्मीभूत नहीं होता है। जैसे भाग्यमान नहीं होता, भाग्यवान होता है। कहते नहीं भाग्यवान तुम्हारा भला हो, भाग्यवान का मतलब होता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। वान होता है और यहाँ पर हलंत लगती है। देखिए बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मैं धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, जैसे 3-4 शब्द हो चुके। जैसे एक शब्द तो हो चुका अर्थात, दूसरे शब्द हो गया भाग्य, भाग्यवान हो गया। जैसे अभी अभी एक शब्द मैंने आपको दिखाया है पृथक, कौन सा शब्द है? आप कहोगे शब्द का नाम है पृथक। पृथक में भी क्या है? तो ये हलंत वाले शब्द हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या हम आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगी, इनको आप याद रखिएगा। भाग्यमान नहीं होता पहली बात, तो वान होता है, और दूसरी बात ना पर हलंत का प्रयोग किया जाता है। भगीरथी नहीं होता बल्कि भागीरथी होता। देखो दो शब्द हैं, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भगीरथ। अब इनमें अगर तुम भागीरथ लिखोगे तो गलत है, क्योंकि व्यक्ति का नाम था भगीरथ। भगीरथ महाराजा श्री रामचंद्र जी जो हैं उनके वंशज थे, और माना जाता है कि यही जो भगीरथ थे यही गंगा नदी को पृथ्वी पर अवतरित, इन्होंने तपस्या की, तब भगवान ने कृपा की और गंगा नदी का उद्गम यहाँ पर हुआ, पृथ्वी पर हुआ। तो भगीरथ, महाराज भगीरथ थे, परंतु इस जो नदी को लाए उस नदी का नाम पड़ा भागीरथी, जिसको आप तत्कालीन गंगा नदी भी कहा करते हैं, ठीक है। तो भगीरथ व्यक्ति का नाम और भागीरथी में नदी में से, तो भगीरथी नहीं भागीरथी। प्रदर्शिनी नहीं बल्कि प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शिनी नहीं प्रदर्शनी। प्रदर्शिनी कहीं नहीं लगती है, हर जगह एग्जीबिशन माने प्रदर्शनी लगती है, यानी छोटी की मात्रा गलत है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रवृत्त, तो प्रवृत्त ना सही हो करके प्रवृत्त सही नहीं होता बल्कि प्रवृत्त सही होता है, प्रवृत्त। तो प्रवृत्त का मतलब होता है किसी काम पर लगा हुआ, किसी काम में मगन। जैसे कि मृणमय ऐसे नहीं लिखते, मृणमय नहीं लिखते, मरणमय होता है, ठीक है। ये लिखा है मृणमय, मृणमय नहीं होता, मरणमय होता है, मृणमय। जैसे वांगमय ना हो करके कि वांगमय, देखो गा नहीं, हमेशा इसमें लगता है अंगा। ये हालांकि एक व्यंजन संधि का एक नियम भी होता है। ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है वा और ये लिखा हुआ अंगा, काखा गाघा अंगा। अब यहाँ पर आप जब हिंदी पढ़ने आए तो आपको हर एक चीज के दर्शन होंगे धीरे धीरे।
तो वाग्मय नहीं, ये लिखा है वाग्मय थोड़ी ना होता, वांगमय होता है, वांगमय। फिर सादृश्य नहीं होकर बल्कि सादृश होता है। ये देखो ये एग्जेजरेशन है, एग्जेजरेशन का मतलब अधिकता है। अब अगर यहाँ पर आप सादृश्य लिखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सादृश्य नहीं, सादृश, तुम्हारे वह व्यक्ति तुम्हारे सादृश दिखता है, माने सिमिलर। ठीक है, स्थाई ऐसे नहीं लिखते हैं बल्कि स्थाई हम ऐसे लिखते हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे, अगर हम कहें मिठाई कैसे लिखते हैं तो मिठाई को हम ऐसे लिखते हैं। हलवाई कैसे लिखते हैं तो हलवाई को हम ऐसे लिखते हैं। अगर कहा जाए कि बताइए दवाई कैसे लिखते हैं तो आप कहोगे दवाई को हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन वहीं पर अगर स्थाई कहा जाए तो स्थाई को फिर ऐसे नहीं लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, स्थाई होता है, स्थाई, स्थाय, तो स्थाय से बना स्थाई। और बाकी ये सब सही है, मिठाई ऐसे लिखते हैं, दवाई ऐसे लिखते हैं, हलवाई भी ऐसे लिखते हैं, बाकी सब सही है, लेकिन ये जो चीज है ये सही नहीं है। ठीक है, आगे सुनो। बात अगर करें हम अशुद्ध और शुद्ध अशुद्ध की, फिर हम आगे आ गए तो वाहिनी नहीं होता है, वाहिनी होता है। जैसे आप जानते हैं एक संस्था है जिसको आप कहते हो हिंदू वाहिनी। हालांकि मुझे तो ज़्यादा इन सब चीज़ों पर वो नहीं है, लेकिन हम आपको जब बात एग्जाम्पल की आएगी तो फिर बतौर टीचर हम कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें आप ये मत सोचिएगा ये सब है, दूसरी चीज़ों से इसको नहीं जोड़ना है। हिंदू वाहिनी नहीं बल्कि हिंदू वाहिनी। वाहिनी माने वहन करने वाली, वहन करने वाली वाहिनी। ठीक, अछौहिणी करके आता है तो यहाँ पर छोटी की मात्रा गलती होती है, बल्कि अछौहिणी होता है, हिणी यानी छोटी की मात्रा लगती है और यहाँ पर छोटी की मात्रा नहीं लग के आएगा। ठीक है, जैसे कि सुषमा तो श्रोता वाला सा नहीं बन के बल्कि यहाँ पर बनेगा आपका खटकोड़ वाला था तो सुषमा का नहीं बल्कि सुषमा होगा। ठीक है, जैसे याज्ञवल्क्य, बहुत ही ध्यान से देखना, याज्ञवल्क्य नामक एक ऋषि हुए हैं जिनको लिखते हैं याज्ञवल्क्य, माने आधा ला, वल्क्य माने आधा ला और का और या, तो वल्क्य। और यह क्या लिखा है वक्ल्य, तो गलत है, ये वक्ल्य थोड़ी ना है, याज्ञवल्क्य, तो ये बिल्कुल ठीक है। वाल्मीकि ना होकर के वाल्मीकि। देखो दो व्यक्तियों के नाम आए हैं, एक तो मैंने अभी थोड़ी देर आपको पढ़ाया था कालिदास ना कि कालिदास, बताया था ना मैंने, तो कालिदास होता है, कालिदास नहीं होता है। ऐसे एक और व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है वाल्मीकि। एक व्यक्ति का नाम और पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? शांकृत्यायन। मैंने कहा था सांस्कृत्यायन नहीं होता है बल्कि शंकृत्यायन होता है। संस्कृत्यायन अगर कोई कहे तो गलत है, संकृत्यायन कहे तो बिल्कुल सही है। 3 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं, सांस्कृत्यायन नहीं बल्कि शंकृत्यायन, कालिदास नहीं बल्कि कालिदास, और वाल्मीकि नहीं बल्कि वाल्मीकि, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा। ये जो पूरी पूरी PDF है इसको मैंने बहुत ही मेहनत से टाइप करवाया है, बहुत ही मेहनत से तैयार किया है, क्योंकि एक एक वीडियो के लिए बहुत बहुत मेहनत लगती है, कंटेंट ढूंढना पड़ता है, उसमें फिर विश्वसनीयता भी तो होनी चाहिए। हम ऐसे आपको दे दें गलत हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा फिर ना, क्योंकि आप सभी भरोसे से देख रहे हैं तो आपका भरोसा ना टूटे, इसलिए कई कई बार चेक करना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सभी से बस एक ही गुजारिश है कि एक बार इसको शेयर जरूर करें, अपने एंड से शेयर करें। अभी तक भी जिसने शेयर नहीं किया कृपया शेयर करें। देखो बात करें हम वड़िक, वड़िक माने बनिया, तो वड़िक ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, का में हलंत लगती है, जिसका नाम क्या है तो आप कहोगे बनिया। वड़िक, वड़िक मीन्स बनिया, बनिया होता है वड़िक माने। संतुष्ट न होकर के संतुष्ट होता है। फिर देखो आया टा वाला, जितनी बार टा वाले आए आप उतनी बार इनकी प्रैक्टिस करो कि अभीष्ट होता है, विशिष्ट होता है, अष्ट होता है, निश्चेष्ट होता है, और मिल गया संतुष्ट होता है। जैसे ज्येष्ठ होता है ऐसे घनिष्ठ होता है ना। जितनी बार है उतनी बार आप इसको बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। ठीक, बार बार रिपीट करोगे तो इससे आपको एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। जैसे सुर्प नखा थोड़ी ना होता है, सूर्प, पहली बात तो यहाँ पर सीटी वाले सा की गड़बड़ी है, सीटी वाला सा बनाओ। फिर सूर्प लखा, सूर्प लखा रावण की बहनी,
रावण की बहन का नाम था शूर्पणखा, जिसके श्री रामचंद्र जी के जो भाई थे अनुज, इनका नाम था श्री लक्ष्मण। लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए थे। क्यों? क्योंकि विवाह के लिए अप्रोच कर रही थी। और श्री राम को अप्रोच किया तो वो तो नहीं माने, क्योंकि एक पत्नी तो श्री राम ने मौज लेने के लिए कह दिया कि एक काम करो, हमारा भाई है उसकी नहीं हुई, जाओ उससे कर लो जाके। अच्छा, उनको उनको पता था हालांकि ये नहीं करना चाहिए था। अब राक्षस और राक्षस बढ़िया सुंदरी का भेष बनाए थी। जैसे ही पहुंचती है लक्ष्मण जी के पास में, कहती है, लक्ष्मण जी मना करते हैं, भेज देते हैं कि जाओ राम राम भेष कर लो, हमारे पास अभी समय नहीं है। राम क्या करते हैं, फिर लक्ष्मण की तरफ भेज देते हैं कि जाओ 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 लक्ष्मण से कर लो जाके। उधर ये मौज ले रहे होते हैं, इधर ये तब तक उसके नाक कान काट डालते हैं। तो बड़ी गलत बात है। तो वही है शूर्पणखा, पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। जैसे स्वास्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य होता है, माने स्व और आदि सा और था और या स्वास्थ्य, ये वो लिखा है स्वस्थ, स्वस्थ। देखो अगर स्वस्थ लिखना हो तो ऐसे लिखोगे, स्वस्थ बिल्कुल सही है, परंतु अगर स्वास्थ्य लिखना हो तब ऐसे लिखना पड़ेगा, स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य तुम्हारा कैसा है, मैंने पूरा हालचाल पूछ रहा हो, तुम स्वस्थ हो तो स्वस्थ व्यक्ति, ये क्या है, तो ये है संज्ञा, मतलब भी समझते हो ये क्या है, सॉरी एक मिनट, स्वस्थ संज्ञा नहीं, स्वस्थ क्या है, तो ये है भैया विशेषण, क्या है विशेषण, और ये क्या है तो आप कहोगे ये है संज्ञा, संज्ञा और विशेषण। ठीक है, जैसे सुसुप्ति नहीं होता है, बल्कि यहां पर केवल गड़बड़ हमारे पास में इस सा की है, बल्कि ये खटकोड़ वाला सा रहेगा, सरोता वाला सा नहीं बनता, सुसुप्ति। आगे आ जाओ, आगे सुनो। आगे की अगर हम बात करते हैं तो श्राप कभी होता ही नहीं है, बल्कि साप होता है। क्योंकि अगर तुमको लिखना हुआ ना तो तुम अभिश्राप थोड़ा लिखोगे, तुम लिखोगे अभिशाप। क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे अभिशाप। अभिश्राप नहीं होता है, बल्कि अभिशाप होता है। ठीक, तो श्राप तो गलत ही होता है, श्राप होते ही नहीं हिंदी में, श्राप नहीं मिलेगा, साप मिलेगा। ठीक है, अभिशाप और साप भी होता है। शत्रुघ्न ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं शत्रुघ्न, ये घा घड़ी याद आना, शत्रुघ्न नहीं, शत्रुघ्न। हितेच्छुक नहीं होता है, हितेच्छु होता है। हितेच्छु माने क्या होता है, जो हित का इच्छुक हो, जो तुम्हारा हित चाहता हो। अच्छा बताओ, हितोच्छ में अगर हम कहें तो इसका विच्छेद हो जाएगा हित धन, हित धन इच्छु बराबर हितेच्छु। यहां पर गुण संधि है, कौन सी है, गुण संधि है। हित धन इच्छु बराबर हितेच्छु। आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक होता है। देखो एक तुमको बात बताते हैं, दो शब्द हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि अध्यात्म होता है कि आध्यात्म होता है, तो तुम कहोगे अध्यात्म होता है, यानी यहां पर बड़ा डंडा नहीं लगता है। ठीक, और अगर वहीं पर तुमसे पूछा जाए कि क्या होता है, तुम कहोगे आध्यात्मिक होता है। ठीक, आध्यात्मिक और अध्यात्म। जब अध्यात्म लिखा गया तो ये क्या है, तो ये है संज्ञा। क्या है, संज्ञा। और ये क्या है, तो ये है हमारा विशेषण। ये क्या है, हमारा विशेषण होता है। ठीक, तो अध्यात्म है संज्ञा, तो जो संज्ञा शब्द है उसमें बड़ा का डंडा नहीं लगता है। और जो विशेषण शब्द है, इस शब्द की कुल बात कर रहे हैं, सब में ऐसा नहीं होता कि सर जी आपने तो ये कह दिया था, और इसमें होता है तो इसमें लगता है। सौहार्द्र लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ सौहार्द्र, भाई एक बार ये द्रा एक बार ये द्रा। सौहार तो हा में उड़ंती रहने के लिए दो बार लगती है क्या, उड़ंती रह एक बार लगती है, तो सौहार्द होता है ना कि सौहार्द्र होता है। सौहार्द्र थोड़ी सौहार्द ऐसे लिखते हैं। आगे आ जाओ, ध्यान से सुनते रहना भाई। देखो लिखा हुआ हितैषी, तो हितैषी में बस गड़बड़ एक ही है कि हितैषी में ये सीटी वाला सा नहीं होता है, बल्कि हमारे यहाँ पर खटकोड़ वाला सा बनाया जाता है, लगाया जाता है। लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता है, लब्ध प्रतिष्ठ होता है। क्या होता है, तो ये कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप जब यहाँ पर गलतियां देखेंगे तो कभी कभी आप गलती देखते समय आप गलती एग्जैजरेशन की, एग्जैजरेशन मतलब होता है कि कुछ चीजें ज्यादा लिख दी जाएंगी, तो उन ज्यादा लिखी हुई चीजों को आपको कम करना है, उतना होता ही नहीं है। लब्ध प्रतिष्ठित थोड़ी ना होता, लब्ध प्रतिष्ठ बस पर्याप्त है, सही है इतना। जैसे कि कहा जाए पौरुषत्व तो नहीं होता, पौरुष होता है, पौरुष ही अपने आप में। जैसे कि इंग्लिश में आप कहते हो फास्ट होता है, फास्टली नहीं होता है। भाई फास्ट माने होता है बहुत तेज, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट हो सकता है,
लेकिन फास्टली नहीं होगा। जैसे स्लो से स्लोली बनता है लेकिन फास्ट से फास्टली नहीं बनता है, क्योंकि फास्ट माने होता है तेज, और फास्टली लिख करके आप उसको बहुत तेज नहीं कर सकते हो, फिर आप फास्टेस्ट लिखना पड़ेगा। ऐसे ही पुरुषत्व नहीं, पौरुष का मतलब होता है पुरुषत्व, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। विधिवत नहीं बल्कि विधिवत लिखते समय हम यहाँ पर हलंत लगाते हैं। संसारिक नहीं सांसारिक। देखो अगर हम बात करें संसार कैसे लिखते हैं तो संसार लिखते हैं ऐसे, और वहीं अगर बात करें सांसारिक की तो सांसारिक में बड़ा की मात्रा लगती है। दोनों में वही अंतर है। ये क्या है, ये जैसे अध्यात्म और आध्यात्मिक में था ऐसे संसार और सांसारिक में होता है। तो ये क्या है, ये है विशेषण। तो यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि जब संज्ञा हुआ तो बड़ा की मात्रा नहीं लगी, वहीं पर जब विशेषण बना तो बड़ा की मात्रा लग गई है। तो संसार नहीं, संसार लिखेंगे तो मात्रा नहीं लगाएंगे, बल्कि जब सांसारिक लिखेंगे तो मात्रा का प्रयोग करते हैं। आगे आ जाओ। अब हमारे कुछ ही पीडीएफ जो हमारे स्लाइड बचे हैं तो इनको हम बिल्कुल आज लास्ट तक पढ़ेंगे, बिल्कुल विधिवत इसको हम पूरा करेंगे। देखिए लिखा हुआ है अंतापुर, अंतापुर नहीं होता, अंतःपुर होता है। अंतःपुर, अंतःपुर क्या होता है, तो अंतापुर माने होता है जब राजे रजवाड़े हुआ करते थे तो उनके यहाँ पर क्या होता है, जो रानियां होती तो ऐसे थोड़ी रहती थी। आज के समय में क्या होता था कि महल के अंदर मान लो जहां से राज्य शुरू हुआ, फिर राजा का महल, फिर सबके महल, और सबसे आग मतलब बीचों बीच चारों तरफ से महल ही महल, दुनिया के कहीं बैठक कहीं कुछ, और बीचों बीच महल होता था जिसको कहते थे रनिवास, और हिंदी में उसी को कहते हैं हम अंतापुर। रनिवास माने जहाँ रानियां वास करती थी, जहाँ स्त्रियां रहा करती थी, और वहां पर राजा के अलावा किसी भी पुरुष को जाने की इजाजत नहीं थी, उसे कहते हैं अंतःपुर। तो अंतःपुर होता, अंतः माने बिल्कुल अंदर बसा हुआ पुर। अनाधिकारी ना होकर के अनधिकारी होता है, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि अगर इसको अलग करोगे तो हो जाएगा अन और धन अधिकारी। और मैंने एक बात आपको बहुत अच्छी तरीके से बताई है कि यहाँ पर जो शब्द है ना, ये आ, छोटा आ है तो यहाँ पर भी छोटा आ की मात्रा आएगी। अगर ये बड़ा आ होता तो यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा आती। तो जब तुमको समझ में ना आने लगे तो अलग अलग कर लेना, समझ में आ जाएगा। उच्छ्वास नहीं होता है बल्कि उच्छ्वास होता है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। उच्छ्वास, उच्छ्वास नहीं होता। उच्छ्वास माने क्या होता है, सांस लेना और छोड़ना। दुर्वस्था नहीं बल्कि दुरावस्था होता है। आपको कैसे समझेंगे, तो आप कहोगे इसको हम अलग अलग करेंगे, दुर और धन अवस्था, दुर्धन अवस्था। अब देखो यहाँ पर छोटा है तो बताओ यहाँ पर मात्रा आएगी क्या, नहीं आएगी, इसलिए देखो यहाँ पर नहीं आई है। यानी इसका मात्रा लगाने का जो बेस होता है वो यहाँ पर यही बनाना है कि अगर यहाँ बड़ा आ आया तो बड़ा आ की मात्रा लगी, और नहीं आया तो नहीं लगी। जैसे निरपेक्ष पूरा लिखते हैं, निरपेक्ष बल्कि ओडंती रा का। जैसे कि देखो दो तीन शब्द हो गए यहाँ पर, जैसे कि हमने कहा था चरमोत्कर्ष पूरा आप रा बनाएंगे, जैसे कि आप नरक पूरा लिखेंगे, ऐसे तीसरा शब्द ये हो गया कि आप पूरा निरपेक्ष लिखेंगे, ना कि निरपेक्ष लिखेंगे। तो ये तीनों शब्द मैंने आपको बताए। चर यहाँ पर भी पूरा रहा, यहाँ पर भी पूरा रहा, और यहाँ पर भी पूरा रहा लिखेंगे। हर बार ये थोड़ी ना कि उड़ंती रहा ही आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे की चर्चा करते हैं। देखो पुरस्कार, पुरस्कार में ये सा की गड़बड़ी है, यहाँ पर ये वाला सा नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा, तो आप कहोगे पुरस्कार, यहाँ पर सरौता वाला सा आएगा, यानी सपेरा वाला सा आएगा। यावत जीवन, यावत जीवन नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यावत नहीं बल्कि यावत जीवन। देखो होता क्या है कि एक व्यंजन संधि की एक परिभाषा है, उसमें यह होता है कि जैसे तुमने सुना होगा उच्चारण, तो अगर लिखा जाए उच्चारण का होगा उत धन चारण बराबर उच्चारण। इसमें होता क्या है कि अगर यहाँ पर ता लिखा हो और ता के बाद में कुछ स्पेशल शब्द जैसे चा है, जा है, ला है, ठीक है, और टा है, तो अगर ये शब्द आ जाए तो इसको इसी में बदल देते हैं। आधा है तो आधे में बदल दो तो बन जाएगा उच्चारण। ऐसे यहां पर अगर बात करें तो ये हो जाएगा यावत और धन जीवन। और मैंने कहा था यहाँ पर आधा ता के बाद में अगर जा आ जाए तो इसको भी बदल दो, ये भी आधा जा में बदल जाएगा तो हो गया जीवन। और जो आगे बचा तो उसको ऐसे लिख देंगे यावत जीवन, तो ऐसे लिखा जाएगा, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ये जो सही हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, सही हुआ है, ये व्यंजन संधि के चक्कर में सही होता है। कर पाओगे कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल कर लेंगे, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। देखिए आगे,
सिरो पीड़ा नहीं होता है बल्कि सिरा पीड़ा होता है। तो ऐसे मैं दो वाक्य आपको बता चुका। एक तो मैंने बताया आपको अंतःपुर और दूसरा मैंने आपको बताया सिरा पीड़ा। अब देखो वही वही सिर्फ होते तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट किया है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। फालतू का बर्डन क्यों बनाना। सन्मुख नहीं होता बल्कि सम्मुख होता है। जैसे एक लाइन आती, सन्मुख होई जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग नासई तब ही। भगवान राम कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जब जीव होता है ना, अगर वो मेरे सामने आ गया है तो हमेशा हमेशा जितने उसने पाप किए सब खत्म कर देता है। तो सम्मुख होता है बल्कि सन्मुख नहीं होता है। और निरोग ना होकर के निरोग होता है। याद रखिए, तो हमेशा निरोग है सुनते रहे हो, ये गलत है। निरोग बिल्कुल सही है। देखो अगर हम बात करें तो दुष्कर, दुष्कर ये नहीं होता है बल्कि ऐसे दुष्कर लिखा जाता है। मतलब यहां सरौता वाला ना होकर के आधा खटकोड़ कसा होता है। जगधात्री नहीं होता, जगद धात्री होता है। जगद धात्री माने जगत को जन्म देने वाली। कौन है? हमारी पृथ्वी माता जगत धात्री होता है। जैसे लिखा एक तारा इकलौता, एक नहीं होता इक होता है। इकलौता इकलौता, इक तारा इकलौता, इक माने एक। तो यहां पर एक नहीं इक, याद रखिएगा। लगेगा सर जी इकलौता तो गलत नहीं भाई, तुम क्या कहते हो? हम अपने माँ बाप इकलौता लड़के हैं कि इकलौते लड़के हैं? इकलौते, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पर तुमको ऐसी मिलेंगी जो तुमको लगेगा कि सर जी गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, वही सही है और वही तुमको पढ़ना है। बुद्धिवान नहीं बुद्धिमान, और आखिर में ला करके हलंत भी लगानी है। वहीं पर अगर मान लो लिखा होता भाग्य मान नहीं बल्कि क्या लिखते, ये गलत। तो सही क्या? अभी अगर ये होता तो लिख रहे होते भाग्यवान, भाग्यवान व्यक्ति। ऐसे बुद्धिमान नहीं बुद्धिमान व्यक्ति। देखो आगे भविष्यत ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम इसमें हलंत जरूर लगाते हैं, हलंत वाला है। जैसे श्रीमान ऐसे नहीं बल्कि हलंत लगा करके, बड़े सरल हैं। श्रीमान को हलंत लगा करके, साक्षात को हलंत लगा करके। और हलंत वाले कौन से हैं? तो आप कहोगे सर जी हलंत वाले अभी तक हमने देखे अर्थात, और क्या देखे हमने? देखे पृथक, ऐसे देखे। भविष्य देखा, श्रीमान देखा, साक्षात देखा। और हमने क्या देखा? हमने देखा विराट। और क्या देखा? हमने देखा सम्राट। नहीं देखा तो भी देखेंगे, ठीक। और क्या देखा? तो हमने देखा भाग्यवान। और क्या देखा? हमने देखा विद्वान। नहीं नहीं, हाँ विद्वान नहीं देखा तो भी देखेंगे। हमने देखा बुद्धि, बुद्धिमान, मैंने देखा बुद्धिमान। तो याद रखेंगे, ठीक। जैसे संन्यास को ऐसे नहीं लिखते। देखो या तो देखो दो तरीके, या तो बिंदी लगा दो ऊपर, और या तो भैया ऐसे लिख लो। कैसे लिख लो? एक मिनट रुकिएगा। या तो ऐसे लिख लो संन्यास, या तो ऐसे लिखो संन्यास, और या तो बिंदी लगा दो। दोनों बिल्कुल सही है। तो सर जी मिलेगा कैसे? आपको ऐसे मिलेगा, लेकिन ऐसे भी मिले तो गलत मत करना। अगर ये नहीं है तो ये सही है, और अगर ये है तो कोई बात ही नहीं है। अत्युक्त नहीं होता, अत्युक्ति होता है। तो यहां पर कैसे? तो आप इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो आप कहोगे अति धन उक्ति। तो यहां पर कौन सा उपसर्ग है? तो यहां पर अति उपसर्ग है, अत्युक्त लिखा होता है। तो यहां से वीडियो होता है खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप वीडियो पर जुड़ते हैं, आप वीडियो को पूरा पूरा देखते हैं, और मुझे बहुत ही ये बताते हुए हर्ष होता है कि आप सभी के लिए ऐसी बहुत सारे प्लान जो हमने करके रखे हैं, तो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए आपकी बहुत मदद की आवश्यकता है। आप लोग देखें, आप लोग अपने सुझाव भेजें। जो भी आपके सुझाव हैं वो आपको सुझाव भेजें। आपके सुझावों को हम मद्देनजर रखते हुए वीडियो को बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप सुझाव अपने भेज सकते हैं, ताकि हमें भी कुछ न कुछ सीखने के लिए मिले। सिर्फ आप ही हमसे नहीं सीखते हैं, बल्कि हम भी आपसे बहुत सीखते हैं, क्योंकि सीखना और सिखाना पूरे जीवन भर चलता रहता है। और इसी सीखने सिखाने की जो परंपरा है, इसी को हम आगे बढ़ाते रहें, यही भगवान से कामना है। और आप सभी सफल हों, यह भी ईश्वर से कामना है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। जिस भी भाई ने अभी तक भी एक बार शेयर नहीं किया था, अभी भी अपने मित्रों के साथ शेयर करके उनको रिकॉर्डिंग देखने के लिए कहो, और इसको एक बार लाइक करके जरूर जाओ अगर वीडियो पसंद आया है। अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
जय हिंद।